दोस्तों, अगर मैं आपसे यूँ कहूँ कि हमारे कंप्यूटर का भी दिमाग होता है, जो कि एक समय में लाखों करोड़ों कैलकुलेशन को करता है, तो आप शायद विश्वास ना करें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्मार्टवेयर क्लासेस पे। आज हम बात करने वाले हैं प्रोसेसर की। प्रोसेसर क्या होता है और ये कितने टाइप्स के होते हैं, इसको हम एकदम आसान तरीके से ईज़ी भाषा में देखने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको एकदम आसान तरीके से। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है? A processor also called CPU। जो प्रोसेसर होता है इसको हम क्या सीपीयू ही बोलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। यह क्या होता है? यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है। दैट परफॉर्म्स ऑल कैलकुलेशन, लॉजिकल ऑपरेशंस एंड कंट्रोल अदर पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। देखो, जो हमारा प्रोसेसर होता है इसको हम सीपीयू भी बोलते हैं। इसका पूरा नाम कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का ब्रेन होता है जो कि परफॉर्म करता है सभी कैलकुलेशन, मतलब ऑल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है, सभी लॉजिक ऑपरेशंस को भी करता है और साथ ही साथ कंप्यूटर के सभी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है। की पॉइंट्स क्या है? एग्जीक्यूट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम प्रोग्राम, यह प्रोग्राम से मिलने वाले सभी इंस्ट्रक्शन को चलाता है। दूसरा है वह परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। जो हमारा प्रोसेसर होता है वह अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। कंट्रोल इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, यह कंप्यूटर के सभी पार्ट्स जैसे इनपुट का हो गया, आउटपुट का हो गया या फिर मेमोरी, इन सभी को यह क्या करता है? कंट्रोल करता है। चौथा, डिटरमाइंस स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। हमारा प्रोसेसर जो होता है वह कंप्यूटर की स्पीड और परफॉर्मेंस को भी डिटरमाइन करता है, तय करता है। तो आई होप कि अब आपको प्रोसेसर क्या होता है या आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि प्रोसेसर के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो देखो, हमने प्रोसेसर को मुख्यतः 3 भागों में बाँटा है और भी उनके कुछ फंक्शन के हिसाब से। जो हमारा पहला टाइप्स है, वह होता है बेस्ड ऑन नंबर कोर्स, कि कोर्स के हिसाब से सीपीयू या प्रोसेसर को कितने भागों में बाँटा जाता है। जो हमारा पहला होता है, वह होता है सिंगल कोर प्रोसेसर। यह क्या होता है? हैज़ वन प्रोसेसिंग यूनिट, जिसके पास सिर्फ एक प्रोसेसिंग यूनिट होता है या एक ही कोर होता है। कैन डू ओनली वन टास्क एट अ टाइम, या एक समय में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल अगर ले तो ओल्ड कंप्यूटर एंड लैपटॉप्स, जो हमारे पुराने कंप्यूटर हो गए या लैपटॉप्स हो गए, वह इसी कोर के अंतर्गत आते थे। इसमें उसमें यही कोर्स यूज होते थे, सिंगल कोर, जिसमें हम एक समय में एक ही काम को कर पाते थे। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप, जो कि हमारा डुअल कोर प्रोसेसर। ये क्या होता है? हैश टू कोर्स, जिसके पास सिर्फ 2 कोर्स होते थे। कैन, यह एक समय में 2 काम को कर सकते थे। मतलब जिसके पास 2 कोर्स थे और वह एक समय में 2 काम को आसान तरीके से कर पाते थे। एग्जाम्पल, सम मॉडर्न लैपटॉप्स एंड फ़ोन्स, जो अभी के कुछ कुछ मॉडर्न फ़ोन थे या फिर जो कुछ लैपटॉप्स थे, उनमें डुअल कोर प्रोसेसर आते थे, जो कि एक समय में 2 काम को आसान तरीके से कर पाते थे। उसके बाद हमारा जो होता है वो होता है क्वाड कोर या हेक्सा कोर या ऑक्टा कोर प्रोसेसर। ये क्या होता है? जिसमें 4 कोर्स, 6 कोर्स या 8 कोर्स होते हैं। कैन डू मल्टीपल टास्क सिमुलेंटलीली, मतलब इसमें यह जो इसमें जो 4, 6 या 8 कोर होते हैं, यह एक साथ में कई मल्टीटास्किंग या फिर मल्टीटास्क काम कर सकते हैं। इसका अगर एग्जांपल हम ले तो गेमिंग पीसी या फिर स्मार्टफ़ोन, जो गेमिंग पीसी होती है उसमें भी बहुत सारे कोर्स होते हैं और स्मार्टफ़ोन में भी बहुत सारे कोर्स होते हैं। तो आप इससे यह समझ सकते हो कि जिस प्रोसेसर का कोर्स अधिक होगा, वह उतना तेज़ी से परफ़ॉर्म करेगा। तो ये थे हमारे कोर के हिसाब से प्रोसेसर के टाइप। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, जो कि हमारा होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, कि फंक्शन के हिसाब से कितने प्रकार के प्रोसेसर होते हैं। देखो, जो पहला हमारा होता है वो क्या होता है? जीपीआर। जीपीआर बोले तो जनरल पर्पस प्रोसेसर। ये क्या होता है? यूज्ड इन पीसी, लैपटॉप एंड स्मार्टफोन। जो हमारा जीपीआर जीपीपी होता है वो क्या होता है? इसका यूज हम पीसी में, लैपटॉप में या स्मार्टफोन में करते हैं। कैन रन ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। जनरल पर्पस प्रोसेसर जो होता है वह सभी प्रकार के
सॉफ्टवेयर को चला सकता है। दूसरा जो हमारा होता है वो होता है माइक्रो कंट्रोलर। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? देखो, यह एक छोटा प्रोसेसर होता है। अ स्मॉल प्रोसेसर विद बिल्ट इन मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट। एक छोटा प्रोसेसर जिसमें मेमोरी और इनपुट आउटपुट पहले से जुड़े होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। इनका जो यूज होता है वह होम एप्लियंस में यूज होता है, वॉशिंग मशीन्स में या फिर कार्स में, और भी कई जगह इसका यूज होता है टूल्स बनाने में। मतलब जो माइक्रो कंट्रोलर का यूज होता है वो वॉशिंग मशीन में, कार में या होम अप्लायंसेस में यूज इसका हम करते हैं। जो हमारा तीसरा होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। ये क्या होता है? स्पेशल प्रोसेसर फॉर ऑडियो वीडियो एंड सिग्नल प्रोसेसिंग। या ऑडियो वीडियो या सिग्नल प्रोसेसिंग के लिए एक विशेष या स्पेशल प्रोसेसर होता है। एग्जाम्पल MP3 प्लेयर्स, कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स। इसका जो यूज़ होता है वो MP3 प्लेयर में, कैमरा में या फिर मोबाइल्स में हम इसको यूज़ करते हैं। दोस्तों, आई होप कि अब आपको बेस्ड ऑन फंक्शन भी आसान तरीके से समझ में आ गया होगा कि काम के हिसाब से हम प्रोसेसर को कितने भागों में बाँटते हैं, वो कौन-कौन से टाइप्स थे। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग हम इस प्रोसेसर को कितने भाग में बाँटते हैं? तो देखो, आर्किटेक्चर के हिसाब से प्रोसेसर को हम 2 भागों में बाँटते हैं। CISC। CISC क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर क्या होता है? देखो, कैन परफॉर्म्स मेनी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन पर कमांड। यह एक कमांड में कई बहुत सारे जटिल निर्देश कर सकता है। मतलब एक ही काम परफॉर्म इसको अगर कमांड हम दें तो यह एक साथ में बहुत सारे काम को यह कर सकता है। एग्जाम्पल इंटेल x86 प्रोसेसर इन पीसी। जो हमारा इंटेल x86 प्रोसेसर था वह इसी पे बेस्ड था, वो CISC था, जो कि एक कमांड के द्वारा यह बहुत सारे काम को कर सकता था। और दूसरा जो हमारा पार्ट है, दूसरा जो हमारा टाइप वो होता है RISC। ये क्या होता है? रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर यूजेस फीवर सिंपलर इंस्ट्रक्शन। देखो, यह कम सरल और निर्देशों का यह कम और सरल निर्देशों का उपयोग करता है। जो हमारा RISC होता है, यह कम से कम और ईजी निर्देश इंस्ट्रक्शन का यूज करता है। यह तेज भी होता है और काफ़ी कुशल होता है। देखो, जिसका एग्जांपल है वो ARM प्रोसेसर इन स्मार्टफ़ोन एंड टैबलेट्स। मोबाइल टैबलेट में ARM प्रोसेसर है। इसका एक बहुत ही बड़ा एग्जांपल होता है या फिर इसका यूज़ होता है। देखो, तो दोस्तों आज हमने पढ़ा कि प्रोसेसर क्या होता है, उसके टाइप्स का क्या होते हैं, कोर्स क्या-क्या होते हैं, कितने कोर के होते हैं और इसको आधार के हिसाब से कितने भाग में बाँटा गया। इन सभी को हमने एकदम आसान तरीके से समझा। दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक समझ में आया होगा और ऐसे ही सेम छोटे टॉपिक के लिए हमसे तुरंत जुड़े। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहिए, सीखते रहिए।